हेलो फ्रेंड्स, टेक एडू चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मेट्रो रेलवे में आई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। ये वैकेंसी कोलकाता के लिए आई है, तो यहां पर आपको मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी निकली है, इसका नोटिफिकेशन नवंबर में ही निकल चुका था और ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है जारी है, यानी कि 22 जनवरी 25 तक भी अप्लाई ऑनलाइन होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है एक ऑनलाइन अप्लाई करने का फॉर्म है, जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसका लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। जो अप्लाई करने का लिंक है वो mtp.indianrailway.gov.in है। तो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ITI पास्ट कैंडिडेट जो NCVT या SCVT मान्यता प्राप्त संस्थान है वहाँ से पास आउट होना चाहिए। और जो ट्रेड है इसमें वैकेंसी का, वो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, वेल्डर का ट्रेड है। और सबके यहाँ पर हर ट्रेड में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट है वो दी गई है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिजर्वेशन में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल कैंडिडेट इरेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी में कंसाइडर अगेंस्ट ईवार ट्रेनिंग स्लॉट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ पैरामीटर्स फॉर ईवार कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट है वो ईवार ट्रेनिंग स्लॉट में अगर आते हैं तो वो अनरिजर्व में ही आएंगे। उसके बाद नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व ट्रेनिंग स्लॉट। और जो भी कैंडिडेट, चाहे वो SC ST या OBC या लोअर कास्ट से हो, अगर वो ईवर कैटेगरी के स्लॉट में अप्लाई करते हैं तो उनको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट SC ST OBC उस कैटेगरी से अप्लाई करें तो उन्हें उसका बेनिफिट मिलेगा। जो आपको रिजर्वेशन रूल है, गवर्नमेंट के जो रूल बने हैं उसी हिसाब से आपका रिजर्वेशन मिलेगा, उसी रूल को मान्यता दी जाएगी। यहाँ पर अब एज हम बताते हैं चले कि आपको अप्लाई करने के लिए जो एज का डिमांड किया गया है वो 15 साल से लेकर 24 साल तक है। और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल तक की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है और OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल तक की, तथा 10 साल उन लोगों को जो PWBD कैंडिडेट हैं। अप्लाई करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो यहाँ पर आपको दिया गया है। स्कैन फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, कलरफुल सिग्नेचर आपका स्कैन करके अपलोड होगा, 10वीं का मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, NCVT SCVT मान्यता प्राप्त, कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो SC ST OBC कैंडिडेट है उनके लिए, और PWD ESM सर्टिफिकेट जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। इसके अलावा जो भी रिलेवेंट कॉलम है फॉर्म में, जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी या मांगी गई है वो सारी चीज़ें आपको सही सही भरनी है। और तब आप एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले उसको फिर से रीचेक करें और तभी फाइनल सबमिट करें। जो मेरिट बनेगा यहाँ पर वो मैं आपको बता दूं कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा मार्क्स बेस के आधार पर होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टेकिंग द एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन बोथ मैट्रिक with minimum 50% and ITI exam give equal weight age of both. For example, a candidate scored 80% in matric exam and 91.68% in ITI, then marks considered for the selected candidate will be 80.85 plus 9.68 डिवाइड बाई 2, यानी उसका एवरेज निकाल करके और आपको जो मार्क्स बनेगा उसको कंसाइडर किया जाएगा। तो आपका जो मार्क्स होगा ITI और मैट्रिक में दोनों जोड़ के एवरेज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका मेरिट लिस्ट में जाएगा, वो परसेंटेज आपका मेरिट लिस्ट में जाएगा। अब इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। अगर किसी कंडीशन में दो कैंडिडेट का सेम मार्क्स आ गया, देन कैंडिडेट हैविंग ओल्डर एज सेल प्रेफर्ड, तो जिस कैंडिडेट का उम्र ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। In case of both candidate date of birth also same, then the candidate who passed the matric exam earlier shall consider first. Means अगर आपका मार्क्स किसी कैंडिडेट का 2 का मैच हुआ
तो आपका एज डिफरेंस देखा जाएगा। जो जिसका एज बड़ा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर एज और मार्क्स दोनों मैच कर गया तो जो कैंडिडेट पहले मैट्रिक पास किया होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस तरह से इसमें आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मैंने आपको सारी समरी और जानकारी दे दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।